everyone, welcome to my YouTube channel. I am Lakshmi Kushwaha. You can follow me for all those exam preparations and the courses which are related to human resource management, industrial relations and labor welfare. तो अगर आप UGC नेट कोड 55 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैनेजमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर कॉमर्स में HR से रिलेटेड सब्जेक्ट से प्रिपेरेशन कर रहे हैं, किसी भी तरीके के पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जहां पे HR की वैकेंसीज होती हैं, किसी भी तरीके के वेलफेयर इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टिंग ऑफिसर, वेलफेयर ऑफिसर की ओपनिंग के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप स्टाफ और वेलफेयर इंस्पेक्टर की ओपनिंग के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की ओपनिंग या DSSB में इंस्पेक्टिंग ऑफिसर की ओपनिंग के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इसी तरह की एक वैकेंसी स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने 10 सितंबर 2025 को इसी पोजीशन के लिए एग्जाम दिया है और आगे आने वाली 2026 की साइकिल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उसी साइकिल के लिए कैलेंडर 2025 आउट हो चुका है। ठीक है, इस कैलेंडर में क्या एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्जाम होगी उस चीज को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लस जो मेरा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है आप उसके लिए कैसे एनरोल कर सकते हैं, उसका सिलेबस हम क्या कवर करने वाले हैं, क्लासेस कहाँ कैसे होगी, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम कैलेंडर देख लेते हैं जो कि आउट हो चुका है ऑलरेडी 10/10/2024 को। ये पर्टिकुलर डेट है जिस दिन ये नोटिफिकेशन या कैलेंडर आउट हुआ था और ये एनुअल कैलेंडर है 2025 यानी 2026 के अंदर में जो वैकेंसीज या जो बेसिकली जो एग्जाम होगी वो 2025 की रिक्रूटमेंट के लिए है। 10 तारीख को, ठीक है, 10 तारीख को जो पेपर हुआ था 10 सितंबर को, वो 2024 का कैलेंडर था। तो वो 2024 की वैकेंसीज के लिए फिलअप हुआ था या एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो ये बेसिकली कैलेंडर है, एनुअल कैलेंडर था 2024 का, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जनवरी में आया था, 6 जनवरी 2025 में आया था। ठीक है, और उसके बाद में हमारी एग्जाम 10 सितंबर को हुई थी। इसी साइकिल के बेसिस पे हमारा अब जो ये कैलेंडर आया है इसके बेसिस पे हमारी एग्जाम कब हो सकती है उसे थोड़ा सा हम एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो एज पर 2024 कैलेंडर जो हमारा 2024 का साइकिल था, अक्टूबर दिसंबर स्लॉट के अंदर में बेसिकली कैलेंडर आउट हुआ था। 6 जैन को नोटिफिकेशन आया था, एप्लीकेशन 6 फेब को क्लोज हो गई थी और एग्जाम जो हुआ था वो 10 सितंबर को हुआ था। इसी साइकिल के बेसिस पे देखो ये मेरा एनालिसिस है, यहाँ पे मैं कोई श्योरिटी नहीं दे रही हूं कि हाँ यही होगा एग्जाम, कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस कंडीशंस कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम एक एनालिसिस लेके चल रहे हैं कि जब एक कैलेंडर आउट हो गया है उसके हिसाब से 2025 का कैलेंडर जो आउट हो चुका है उसके हिसाब से नोटिफिकेशन दिसंबर या जनवरी 2026 तक आ सकती है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पीरियड आपका जनवरी फरवरी मंथ रहेगा जिस तरीके से यहाँ पे था, और सिमिलर बेसिस पे एग्जाम भी आपकी अगस्त या सितंबर मंथ में ही होगी। ठीक है, तो ये तो हमारा क्लियर कट एनालिसिस हो गया। अब अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं है तो क्या हम में कोर्स लेना चाहिए या प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए। देखो पिछले बार भी कैलेंडर ईयर 2024 का जो कैलेंडर था उस कैलेंडर के बेसिस पे ही मैंने कोर्स स्टार्ट कर दिया था और इसका जो सिलेबस है, ठीक है, अगर हम पिछले ईयर का सिलेबस या पिछले बार का सिलेबस को देखेंगे, ठीक है, तो मैं एक बार आपको सिलेबस दिखा देती हूं जो कि पिछले बार के नोटिफिकेशन के हिसाब से है। ये सारे सिलेबस का हिस्सा है जहां पे हम इंडस्ट्रियल रिलेशन पढ़ते हैं, सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन, लॉ रिलेटिंग टू वेजेस, लेजिस्लेशन अफेक्टिंग द कंडीशन ऑफ वर्क, ठीक है, ये बेसिक कंप्यूटर ना एप्लीकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट और उसके प्रोविजन और न्यू पेंशन स्कीम। ये जो सिलेबस है देखने में काफी छोटा है और आप अगर जिन्होंने 10 सितंबर का एग्जाम दिया है और PYQ को एनालाइज किया है, देखो बहुत सारे स्टूडेंट को ये एग्जाम बड़ा ही कंसेप्चुअल लगा,
होगा, था भी। ये एग्जाम बहुत कंसेप्चुअल था और 2019 की जो वैकेंसीज या उस टाइम का जो PYQ था उससे बिल्कुल अलग था। और मैंने जो MCQ सीरीज, एक्सपेक्टेड MCQ सीरीज करवाई थी यूट्यूब चैनल पे, वो कंसेप्चुअल MCQs थी और वहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जाम में आए। जिन्होंने 10 सितंबर को एग्जाम दिया है और जो मुझे कंटिन्यूअसली फॉलो करते थे यूट्यूब पे, ये चीज वो भली भांति जानते हैं कि कितने क्वेश्चंस एग्जाम में अपीयर हुए। तो इस बार भी हम उसी पैटर्न को, कंसेप्चुअल पैटर्न को फॉलो करते हुए इस कोर्स, इस सिलेबस की प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि अब ये क्लियर हो गया है कि आपको केवल ऊपर ऊपर से सेक्शंस पूछे जाएंगे, लेकिन बहुत डिटेल में, जैसे सेक्शन 72 पूछा गया था, पीछे वाले सेक्शंस पूछे गए थे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे, विद इन द लाइन क्वेश्चंस थे। आपने अगर कंसेप्ट को समझा है ना, तो ही आप उन क्वेश्चंस को आंसर कर पाए होंगे। सो जो कंटिन्यूअसली मेरे MCQs को फॉलो किया है, उनको ये क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। प्लस जो लोग मेरे कोर्स को फॉलो करते आए हैं, उनको भी ये आइडिया रहा होगा कि किस तरीके से डिटेल में स्टडी करना जरूरी है। तो 2026 का एग्जाम, जो कि हमारा 2025 का कैलेंडर है, उसके लिए बैच शुरू हो रही है। ठीक है, आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। अब इस बैच के अंदर में हिंदी और इंग्लिश पिछली बार की तरह, हिंदी के लिए भी हिंदी स्टूडेंट्स भी एनरोल कर सकते हैं और इंग्लिश स्टूडेंट्स भी एनरोल कर सकते हैं अपने आप को। अब एक चीज मैं क्लियर कर दूं, जो भी टेंटेटिव एग्जाम डेट मैंने बताई है, दैट इज एज पर दी एनालिसिस, बट इसकी मैं कोई गारंटी नहीं दे सकती या नहीं ले सकती क्या उसी वक्त एग्जाम होगा। ठीक है, मेरा जो भी कोर्स होगा वो आपके लिए 1 ईयर वैलिडिटी होगी। 1 ईयर जो भी आपको दिया जाएगा, 1 साल के लिए दिया जाएगा। उसके बाद अगर एग्जाम एक्सटेंड होती है या एग्जाम पोस्टपोन्ड होती है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, आपको उसके ऊपर एक्सटेंशन खुद ही लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप कोर्स का उसके बाद में 1 साल के बाद में उसके अंदर वैलिडिटी चाहते हैं, तो आप खुद उसको वैलिड कर सकते हैं री एनरोलमेंट करके। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, अब मेरे पास में जो स्टूडेंट्स पढ़ेंगे उनको पेशेंस रखना होगा, बिकॉज मैं वो नहीं हूं जो आपको पहले दिन ही सारे नोट्स एज एन PDF दे देंगे, बिकॉज मैं पुराने नोट्स नहीं देती हूं। मैं हमेशा नए नोट्स, नए साइकिल, नए एग्जाम के बेसिस पे एनालिसिस करके हर बार नोट्स को मैं अपडेट करती हूं, अपग्रेड करती हूं। तो आपको जो भी नोट्स मिलेंगे, अपडेटेड नोट्स मिलेंगे, उसके अंदर में चीजें ऐड ऑन होगी, अपडेटेड वर्जन में होगा। ठीक है, तो आप अगर मेरे पास में ये कोर्स करना चाह रहे हैं तो मेक श्योर आपको बेस्ट चीज मिलेगी, लेकिन उसके लिए आप पेशेंस रखेंगे। और यही एक वजह है जो मैं शुरू से शुरू कर रही हूं और बहुत पहले ये कोर्स को शुरू कर रही हूं, ताकि मेरे पास पढ़ने वाले बच्चे धीरे धीरे करके चीजों को कवर कर सकें। ठीक है, तो अगर आप इस कोर्स को, इस बैच को एनरोल करना चाहते हैं तो आप एनरोल कर सकते हैं। अब इसके अलावा इस बैच के अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे, देखो PYQs कवर करेंगे, जो एक्सपेक्टेड MCQ होते हैं उसे कवर करेंगे, मॉक्स होंगे। ठीक है, अब मॉक्स क्या नंबर में होंगे, देखो मैं 10, 15, 100 मॉक्स नहीं बनाती हूं, इतना नहीं। देखो आप क्वालिटी पे फोकस करिए। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसपे स्टूडेंट्स ऑलरेडी फॉलो कर चुके हैं, 100, 150, 1000, कितने भी आपने MCQs किए होंगे, मॉक्स भी किए होंगे, लेकिन उन मॉक्स का, उन MCQs का तभी यूज है जब वो एग्जाम में आएंगे। मैं क्वालिटी क्वेश्चंस करवाऊंगी, लिमिटेड क्वेश्चंस करवाऊंगी, लिमिटेड मॉक्स करवाऊंगी, बट मैं ये एश्योरेंस दे सकती हूं कि जो भी मैं आपको करवाऊंगी वहां से एग्जाम में आएगा। इस बार 10 सितंबर को जो भी एग्जाम हुआ था, 50 मार्क्स का जो प्रोफेशनल एबिलिटी का क्वेश्चन था, उसके अंदर में 45 से लेके 47 क्वेश्चंस मेरे ही MCQ सीरीज से आए थे। और अगर ये आपको खुद ही देखना है, आप PYQ डाउनलोड कीजिए, MCQ सीरीज यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है, पेड मेंबरशिप में आप जाके देख सकते हैं। आप खुद ही एनालाइज कर सकते हैं कि PYQ मतलब 2010 सितंबर को जो क्वेश्चंस पूछे गए थे और मैंने जो क्वेश्चंस करवाए थे उसमें कितनी सिमिलैरिटी है। तो यहाँ पे कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि मैं झूठ बोल रही हूं या ये सारी चीजें।
और हम एक PYQ सेशन भी लेंगे जहां पे मैं आपको 10 सितंबर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगी, साथ ही आपको बताऊंगी कंपेयर करके कि मैंने MCQ में उसी तरीके के क्वेश्चंस कैसे करवाए थे, ताकि आपको एनालिसिस हो सके। आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं MCQs के, आप PYQ डाउनलोड कीजिए और कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। तो जो भी चीजें आपको मिलेगी वो एज पर द सिलेबस, एज पर द क्वालिटी कंटेंट, अपडेटेड एनालिसिस के बेसिस पे मिलेगी। मैं कोई भी रैंडम क्वेश्चंस, रैंडम टॉपिक्स नहीं करवाती हूं। पिछली साइकिल में भी कुछ स्टूडेंट्स थे, मैम आप अमेंडमेंट्स नहीं करवा रहे हो, मैम आपने ये नहीं करवाया। देखो बाकी लोग क्या करवा रहे हैं, आई डोंट नो, वो क्या पढ़ा रहे हैं, वो कहां से उठा के पढ़ा रहे हैं, मुझे नहीं पता, बट मैं जो करवाऊंगी वो एनालिसिस के बेसिस पे होता है। और आपको मेरे पास में पढ़ना है तो आपको एज एन टीचर ट्रस्ट करना पड़ेगा मुझे। उसका आउटपुट ये है कि आपका एग्जाम सही जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, आपको PDF मिलेगी जिससे आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग PDF होगी, ठीक है। ये था सारा कोर्स का डिटेल। जो स्टूडेंट्स इस कोर्स को एनरोल करना चाहते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स डाल दूंगी। एक गूगल फॉर्म होगा जो आपको फिलअप करना पड़ेगा। उस गूगल फॉर्म को फिल करने से हमें आपकी डिटेल्स मिल जाएगी और हम आपको फर्दर बता देंगे कि किस तरीके का स्केड्यूल होगा, किस तरीके से आपको क्लासेस करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो मैं आपको इस सेशन में बताना चाहती थी। इसके अलावा मैं एक बार और रिपीट कर दूं, जो की कोर्स होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। अब सिलेबस में भी हम क्या कंप्लीट करेंगे, ये चीजें, ठीक है, ये चीजें कवर करेंगे। कंप्यूटर बेसिक जो है ये मैंने पिछली बार भी नहीं पढ़ाया था, मैंने इसकी केवल और केवल PDF दी थी। बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, तो इस बार मैं इसकी PDF भी नहीं दूंगी। मेरा जो टारगेट एरिया है जिसमें मैं एक्सपर्टीज रखती हूं, मैं वही पढ़ाऊंगी, ठीक है। मैं ये पढ़ाऊंगी, ये पढ़ाऊंगी, ये पढ़ाऊंगी, ये सारी चीजें पढ़ाऊंगी, ये पढ़ाऊंगी। मेरा पोर्शन मैं यही कवर करवाऊंगी, बाकी सारी चीजें आपको खुद करनी पड़ेगी, ठीक है। जो मुझे अमेंडमेंट्स लगते हैं कि हाँ ये जरूरी है, जो पॉइंटर्स मुझे लगते हैं कि हाँ एनालिसिस के बेसिस पे ये जरूरी है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो सारी चीजें मैं आपको कवर करवाऊंगी, ठीक है। रैंडमली मैं कोई भी चीजें नहीं करवाऊंगी और जस्ट बिकॉज किसी और ने वो आपको पढ़ाया है, किसी और टीचर ने पढ़ाया है, मैं भी आपको वो पढ़ाऊं, नहीं। माई एनालिसिस इज माई एनालिसिस। तो आपको अगर पढ़ना है तो आपको मेरे एनालिसिस के बेसिस पे चलना होगा, ठीक है। आई एम वेरी रिजिड ऑन दिस। अगर आप समझेंगे कि रूड है या जो भी है, बट अगर आप टीचर के एनालिसिस को फॉलो करेंगे, सारी चीजें कवर होंगी, MCQs कवर होंगे टॉपिक वाइज। तो मैं एक और बार मैं उसी पॉइंट पे आ जाती हूँ। हम सिलेबस को कवर करेंगे, जो कि मैंने इस पॉइंट को छोड़ के बता दिया। उसके बाद इस सिलेबस के अंदर में हम लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, ठीक है। कुछ क्लासेस लाइव होंगी, बेसिकली मैं कोशिश करूंगी सारे टॉपिक्स की हम लाइव लेंगे, जो मिस कर देता है उनके लिए रिकॉर्डेड क्लासेस होगी। MCQs लाइव सेशन होंगे, एक्सपेक्टेड सीरीज वाली, जो एक्सपेक्टेड MCQ सीरीज होगी उसकी लाइव सेशंस होंगे। कुछ MCQ जो टॉपिक वाइज होंगे वो मैं टेस्ट फॉर्म में दूंगी, ताकि आप रियल टाइम टाइमर लगा के टेस्ट कर सकें। मॉक टेस्ट होंगे जो मैं बहुत ज्यादा नहीं दूंगी, ठीक है। इन मॉक टेस्ट को हम 2 से लेके 5, मैं इतने ही मॉक टेस्ट दूंगी, बट इसमें आपका एग्जाम में 2 से 5, ठीक है। इसी पैटर्न, जो मॉक टेस्ट का पैटर्न होगा उसी पैटर्न में एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे। मैं बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं दूंगी, लेकिन मैं जो कंटेंट दूंगी उन्हीं को पढ़ने से आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। PDF प्रोवाइड की जाएगी आपको स्टडी के लिए, एज एन स्टडी मटेरियल, ठीक है। तो ये था कोर्स के बारे में डिटेल। तो आप अगर एनरोल करना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म है, आप उसमें अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू।